आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, ये 11 नवंबर की शाम का वीडियो है और अब हम देख रहे हैं कि जो तापमान है काफी तेजी से गिर रहे हैं और कोल्ड वेव कंडीशन भी कुछ इलाकों में, खास करके मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में दिखाई देने लगी है। अगर हम देखें तो इस समय जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा तेजी से गिरे हैं और जो सिंगल डिजिट टेम्परेचर है, जैसे कल हमने बात की थी, तो वो अब मध्य प्रदेश तक भी दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि इंदौर में 8.4 डिग्री था, भोपाल में 8.3 डिग्री था, और आप देखिए ये जो उमरिया है 8.5 था, और यहाँ पर अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है 7.6 डिग्री, और यहाँ तक कि ये अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जलगांव में भी 9 डिग्री के आसपास तापमान आ गया है। और अगर कानपुर की बात करें तो वहां भी 9 डिग्री है, लुधियाना में भी, करनाल में 9 है, और लुधियाना में भी 9.2 के आसपास है, और दिल्ली में 10.2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया है। तो हम कह सकते हैं कि अब जो सर्दी की शुरुआत है वो पूरी तरह से हो चुकी है। तो उसका कारण यही है कि जो उत्तरी हवाएं हैं, जो क्या होता है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद जब दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी देर से आता है, तो जो नॉर्मल पैटर्न क्या होता है कि उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलने लग जाती है। आपको मालूम है कि जब मानसून लौटता है, वापस आता है, तो यही, यानी यहां से पहले तो जो हवाएं हैं, मानसून कैसे आता है ये आपको सबको पता ही है कि जो मानसून है वो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, और उसका क्या होता है कि वो इस तरह से यहाँ से हवाएं आती हैं, और ये जब इधर से घूम करके इस तरह से हवाएं आती है, और ये बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से नमी लेकर के हवाएं ये मानसून को लेकर के आती है, जो 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। उसके बाद मानसून की वापसी होती है, और आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाता है, जो अगर देखें तो वो किस तरह से आता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आता है तो उस समय यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बन जाता है पाकिस्तान के ऊपर, और यहाँ से ये घड़ी की दिशा में हवाएं घूमने लगती हैं, और ये इस तरह से हवाएं आती हैं। यह रिट्रेटिंग मानसून जिसको कहते हैं, और यहाँ से घूमती हैं, उत्तर पूर्वी दिशा से आती है, यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश देना शुरू करती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो ये जो नॉर्मल पैटर्न है मानसून के बाद, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब नहीं होता तब ये शुरू हो जाता है, और जो बर्फीली हवाएं हैं वो तापमान को पूरे भारत में गिराती है। तो अभी आपने देखा कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। 4 तारीख को बर्फबारी हुई थी कुछ इलाकों में, उसके बाद कोई भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया। तो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अगले 10 दिनों तक दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि इस समय भी एक फीवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका असर, क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है, तो वो हवाओं को बदल नहीं पा रहा। क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवा बदल जाती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। थोड़ा सा मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ भाई बहन जो नहीं देख पाए उनको थोड़ा सा पता लग जाए। तो जैसे यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल गया और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे है, तो यहाँ पर ये हवा इस तरह से घूमेंगी और यहाँ पर भी इस तरह से घूम रही है, लेकिन ये जो हवा है वो लगातार आ रही है। ये उत्तरी हवाएं आ रही है, और जैसे ही ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब यहाँ पहुंचेगा, पहाड़ों पर जब पहुंचेगा, ये इधर आ गया, तो क्या होगा कि हवा इस तरह से घूमने लग जाएगी, और ये जब घूमने लग जाएगी तो जो उत्तरी बर्फीली हवाएं ये रुक जाएंगी और तापमान थोड़े से बढ़ जाते हैं, और जो बादल आते हैं और जो टेम्परेचर बढ़ता है, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब बादल आते हैं, बारिश होती है, जो अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका अभी तक इंतजार है, यानी पहाड़ों के साथ साथ वो मैदानी भागों को भी अगर इंपैक्ट करता है और यहाँ पर बारिश होती है, बारिश होगी तो नमी बढ़ेगी, नमी बढ़ेगी तो कोहरा आएगा। हालांकि कोहरा अभी उत्तर पूर्वी राज्यों में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस समय जो वेदर सिस्टम है उसको देखते हैं कि जो अभी क्या है कि यहाँ पर एक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, और यहाँ पर एक तूफान है जो उवान, जो जिसने कि फिलीपींस को तबाह करके अब ये इस तरह से घूमेगा, यहाँ पर इस तरह से ये घूम कर जाएगा। इसको और इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, इस स्लाइड इधर कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर ये आ नहीं रही, चलो ये इधर से घूमेगा और ताइवान की तरफ चले जाएगा। यानी कि जो कई लोग आपको बोल रहे होंगे कि क्या असर होगा, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये काफी दूर है और ये यहीं का यहीं घूम जाएगा। और ये जो हमारा, क्योंकि यहाँ से आप देखिए कंबोडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ये सारे इलाकों को क्रॉस करके अगर कोई सिस्टम आता है बंगाल की खाड़ी में, तब जा करके असर होता है, तो कोई असर नहीं होगा। ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बंगाल की खाड़ी में, थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये तमिलनाडु, केरल और ये श्रीलंका में बारिश की गतिविधियां देगा। और अगर इस समय का बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि एक बहुत ही फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़े से बादल दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ये वेदर जो है यहाँ पर बारिश वगैरह हो सकती है। ऊंचे पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और हिमाचल और उत्तराखंड पूरी तरह साफ है, शुष्क है, कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है।
तो इसी में अगर हम देखें तो हवाओं की जो गति है और जो डायरेक्शन है वो आप देख ही सकते होंगे, वो इस तरह से आ रही है। ये देखिए, इस पेन को इसी के साथ साथ आप चलाएं जहां पे चल रही है, तो उसी से पता लग जाएगा कि हवाएं किस तरह से चल रही है। तो ये देखिए, ये आ रही है पूरा यहाँ पर उड़ीसा तक आ रही है, और यहाँ पर एक छोटा सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये आपका तेलंगाना के आसपास, तो इसीलिए ये हवाओं को थोड़ा सा कट ऑफ कर रही है, तो विदर्भ तक और ये यहाँ तक तो हवा आ रही है। तो इस तरह से टेम्परेचर और ज्यादा गिर सकते हैं और कोल्ड वेव आ सकती है। कोल्ड वेव कब आती है, उसका डेफिनेशन ये है कि जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री या उससे नीचे हो, और जो डिपार्चर है यानी कि एवरेज जो होता है, अगर 10 डिग्री एवरेज है तो कम से कम वो 4.5 डिग्री कम होना चाहिए, तब जाकर के कोल्ड वेव आएगा। और अगर 7 डिग्री नीचे आ गया तो वो सीवियर कोल्ड वेव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 12 तारीख में भी आप देखिए हवाएं इसी तरह से चल रही है, कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं है, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये हट गया है कि तेलंगाना से, तो तेलंगाना तक और ये आंध्र प्रदेश और ये यहाँ तक भी तापमान गिर सकते हैं, और ये 12-13 तारीख तक कोई भी खास इसमें परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हमें पूर्वोत्तर राज्यों में भी दिखाई नहीं देंगी, केवल ये जो श्रीलंका है और जो तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके हैं, केरल है, ये यहाँ पर दिखाई देगी। आज हो सकता है कि आज जो बारिश की गतिविधियां हैं कई दिनों से, जैसे मैंने बोला था कि चेन्नई वगैरह में हो सकती है कि किसी हमारे भाई ने बोला था कि आप अफवाह फैला रहे हो, बारिश नहीं हो रही है। बारिश का ये होता है कि जो वेदर सिस्टम है उसके हिसाब से हम फोरकास्ट करते हैं, तो कंडीशन बनी हुई है। अगर कल नहीं हुई तो आज या कल में बारिश वहां पर ये अपना तिरुपति नेल्लोर से लेकर के चेन्नई तक हो सकती है, बहुत हल्की बारिश होगी, बादल वगैरह आ सकते हैं, यानी मौसम में कुछ बदलाव आपको दिखाई देगा। लेकिन इम्पैक्ट जो है वो दक्षिणी तमिलनाडु में पुदुकोट्टई, तंजावुर और नागापट्टनम वगैरह में, पम्बन वगैरह में आपको ज्यादा दिखाई देगा, और श्रीलंका में जाफना और उसके आसपास के इलाकों में बटिकोला, बबूनिया, त्रिंकोमाली, इन इलाकों में ज्यादा दिखाई देगा। कोलंबो वगैरह में हल्की बारिश होगी, और उसी तरह से ये केरल के कई इलाके बारिश देखेंगे। हालांकि कर्नाटक के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लक्षद्वीप में भी नहीं होगी, और जो आपका बाकी इलाके हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के, वहां पर भी बहुत हल्की बारिश ही आपको दिखाई देने वाली है। अगर हम और आगे चलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो इन सारे इलाकों में टेम्परेचर और नीचे आने वाले हैं, यानी कि थोड़ी सर्दी सुबह और रात की तो वैसे आपको मालूम है शुरू हो गई है, और ज्यादा सर्दी बढ़ने वाली है। और जब ये सर्दी बढ़ेगी तो सुबह के जो टेम्परेचर है वो हो सकता है कि 6-7 डिग्री के आसपास भी कुछ इलाकों में आ जाए। कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड वेव चल सकती है, खास करके दिल्ली के कुछ इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में अभी फिलहाल है। गुजरात में भी आपको ठंडी का एहसास शुरू हो गया होगा। उसी तरह से उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे और भी जगहों पर आ जाएंगे, और उसी तरह से पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में भी टेम्परेचर अब गिर रहे हैं। अब जो कोहरा है वो खुले एरियाज में ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि अभी कोई ऐसा बारिश नहीं हुई है। अगर जो सर्दी की बारिश हो जाती तो वातावरण में नमी बढ़ जाती है, नमी जब बढ़ती है यानी मॉइस्चर होता है, और टेम्परेचर जब गिरता है यानी कि जब ठंडा मौसम हो जाता है और क्लियर स्काई जैसे कि अभी है, तो क्या होता है कि जो कूलिंग है ग्राउंड की बहुत जल्दी हो जाती है। यानी कि जब सूर्यास्त होता है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो जमीन है वो एनर्जी को रिलीज करती है, और जमीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। जब जमीन ठंडी हो जाती है तो जो हवा है उसके आसपास, मतलब जो जमीन के आसपास है, उसमें जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो कंडेंस होकर के बादल बना लेता है। यानी बादल यानी क्लाउड रेस्टिंग ऑन ग्राउंड इज फॉग, तो वो कोहरा छा जाता है, ओस होती है, कोहरा छा जाता है, और इसीलिए जो सुबह के समय विजिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन कभी अभी नमी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए धुंध और कुहासा ही छा रहा है। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, बारिश होगी, उस समय घना कोहरा छाएगा और दिन में भी ठंडी का एहसास होगा, तब जाकर के टेम्परेचर पूरी तरह से गिरेंगे, और कोल्ड डे कंडीशन जब आ जाएगी तब आपको कड़ाके की सर्दी लगेगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस बार समय से पहले सर्दी आई है, और कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना तो दिखाई दे ही रही है। हालांकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार है, अगले 10 दिनों तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, पहाड़ों पर बर्फबारी देगा, उत्तर भारत में बारिश देगा, तब एकदम कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, और दिन में भी आपको वूलन्स पहनना पड़ेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।